जिसमें शराबी को दफनाया था, उसकी मिट्टी उठा के जब सूंघी तो मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी, मिट्टी से मुश्क की खुशबू। लोग इकट्ठा हुए, घर तक आए। घर में एक बेटी मौजूद थी, सिर्फ और कोई ना था। कहा बेटी तू बता तेरा बाप क्या करता था? उसने रो के कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप बड़ा पापी था। अल्लाह अकबर। बेटी रोती जाती। उसने कहा ये तो बताओ क्यों पूछ रहे हो? कहा बेटी ये तो बता दे तेरे बाप ने कोई नेकी भी की थी कि नहीं? बच्ची कहने लगी मुझे तो याद नहीं है, मेरे बाप ने अगर कोई नेकी की हो। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं याद कर बेटी, कोई तो अमल ऐसा रहा होगा जो तेरे बाप का होगा। बच्ची रो के कहती हाँ एक बात याद आ रही है। का कौन सी बात है? का ज्यादातर तो वो नशे में रहते थे शराब के, लेकिन कभी अगर नशा उतरा करता तो वो गुस्ल करते थे, गुस्ल करके वुजू करके आके बैठते, कुरान को अलमारी से उतारते, गोद में लेके बैठ जाते थे, कुरान खोल के रोया करते थे। और इसलिए रोते थे कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जिंदगी का दस्तूर था। एक एक आयत पे उंगली रख के कहते थे मालिक मुझे मानता हूँ ये तेरा कुरान तेरा फरमान है, एक एक नुक्ता तेरा सच्चा है। मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना मानता हूँ जो भी लिखा है सच लिखा है, जो भी कहा है हक कहा है। का पूरी जिंदगी का दस्तूर ये था कि जब भी नशा उतरता वो कुरान लेके बैठते, पाक होके बैठा करते और रोया करते थे कुरान को सीने से लगा के। का ये तो अमल था। सबकी चीखें निकल गई और सबने अपने सरों पे हाथ मारा और कहा था यार अगर सिर्फ प्यार करने वाले से कुरान इतना प्यार करता है तो फिर पढ़ने वाले से कुरान कितना प्यार करता हो। आदत बनाओ कुरान पढ़ने, आदत बनाओ। मेरे हुजूर जंग का मौका है, सहाबा की सफे लगी पड़ी है जंग के लिए, सहाबा की सफे लगी है। इतने में जनाजा उड़ता हुआ है, जनाजा उड़ता हुआ आया, हुजूर के आगे रख गया। कोई उठाने वाला नहीं था जनाजे को, कोई लाने वाला नहीं दिखा। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा फिर उठा उड़ के चला गया। सहाबा कहने लगे हुजूर ये कौन था, कौन नसीबों वाला था जिसकी नमाज जनाजा आपने जंग के मैदान में पढ़ाई? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया ये मेरा मुआविया बिन मुआविया था, एक सहाबी हुजूर के थे। या रसूल अल्लाह ये अजमतें कैसे पा गए, कैसे पाई ये अजमतें? कि कौन था इनका जनाजा लाने वाला? हुजूर ने फरमाया जनाजा लाने वाले भी फरिश्ते थे, ले जाने वाले भी फरिश्ते। का हुजूर क्यों लाए? का मेरा मुआविया जब भी हाथ उठाता कहता या अल्लाह जब मरूं ना मेरे जनाजे का इमाम मेरे महबूब को बनाना। हुजूर फरमाने लगे सहाबा ये भी बता दूं कैसे ये इज्जतें मिली कैसे? का फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मेरा सहाबी सुबह शाम 100 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। सूरह इखलास समझते हैं? माशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे मुंह देख रहे थे पता नहीं कौन सी बड़ी सूरत बता गई है। जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना वही सूरह इखलास है। हुजूर फरमाते सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ता था। अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी। पढ़ो यार कुरान पढ़ो। ये जिंदगी 4 दिन की है। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। कट जाने हैं सबके, उनके भी कट जाएंगे जिन्हें कुरान आता है, वो भी मर जाएंगे जिन्हें कुरान नहीं आता। कसम खा के कहता हूँ कब्र का सच्चा साथी कुरान है, सच्चा साथी कुरान है। लोग रोटियों के लिए झूठ बोलते, टुकड़ों के लिए भी झूठ बोलते हैं लोग। कुरान में सूरह वाक़िया है, रोजाना मगरिब के बाद बंदा पढ़े उसके घर में कभी फाका नहीं हो सकता है। मगर हमने कुरान से रिश्ते खत्म कर दिए। रोज जलील होते वादे पूरे नहीं हो रहे, रोज लोग लानतें गालियां देते हैं और वही अगले दिन प्रधान ठेकेदार के वादे। छोड़ यार कब तक किससे सहारे लेगा, ले कुरान से सहारा। फरमाया गया जो अपने दिन का आगाज सूरह यासीन पढ़ के करेगा उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। क्या है कुरान? हमने सिर्फ ये सोचा मैयत बख्शवाने की किताब है कुरान, चुड़ैल भगाने की किताब है कुरान, जिन्न उतारने की किताब है कुरान। नहीं भाई, इंसान को अमीर बनाने वाली किताब है कुरान। पढ़िए, आगे बढ़िए। ये मौलाना इफ्तिखार साहब है कि नहीं माशाल्लाह। ये इनकी जो तंजीम है ना, ये जितने भी जवान इसमें शामिल है, मैंने कहा
आपको क्या क्या हिसाब है जो आप बच्चों को पढ़ाते, उसमें आपको बच्चों से फीस मिलती है? कहने लगे नहीं, उसके लिए तंजीम नौजवानों की कमेटी है, पढ़ाने वालों की उजरत नौजवान देते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा वाह रे मदीने वाले, अभी तक तेरे ऐसे गुलाम बाकी हैं। कुरान तुम बढ़ाओ, इंतजाम हम करें। अल्लाह उस तंजीम को सलामत रखे, उन जमातों को सलामत रखे। मर के देखना, एक बंदा भी कमेटी का कुरान में जाएगा, कुरान आके खड़ा हो जाएगा, मुनकर नकीर से कहेगा जो सवाल करना है मुझसे करो, इसलिए कि ये वो है जो अपनी कमाई से मेरी तालीम के लिए दिया करता था, जो मेरे फरोग के लिए अपना वक्त देता था, मेरी तबलीग के लिए अपने खून पसीने की कमाई देता था। उस वक्त लगेगा तुमने कितनी बड़ी दौलत कमाई है, कितनी बड़ी दौलत कमाई है। गारंटी नहीं है सफेद बालों वाला कब्र में जाएगा, गारंटी नहीं है कि बूढ़ा होके कब्र में जाएगा। जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो, जहां 18 साल के जवान की कब्र है, वहीं पे 7 साल के बच्चे की कब्र है। जहां 70 साल के बूढ़े की कब्र है, वहां 26 साल जवान की कब्र मिलेगी। जहां मर्दों की कब्रें हैं, वहां औरतों की कब्रें हैं। जहां जवानों की कब्रें हैं, वहां बूढ़ों की कब्रें हैं। कब्रिस्तानों से पूछो, बताओ ये कैसे आबाद हो गए? तो आवाजें आएंगी, यहाँ आने के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं है कि बंदा बुढ़ापे में आए। जब वक्त आ जाएगा तुम्हें पलट के आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। बहुत अच्छा आज पढ़ लो कुरान। और नौजवान एक बड़ा फायदा बता दो, क्या बात है। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे। सब जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत तक ले जाए। जोर से कह दो। मसला गड़बड़ है, जन्नत में वो भी जाना चाहते हैं जिनका पजामा घुटनों तक होता है। यार क्यों खुलवाते हो, क्यों बुलवाते हो? मैं मकरूह नामों से भी बचता हूं। मैं चाहता हूं बात अच्छी हो रही है, जात भी अच्छी होनी चाहिए, मगर आप लोग समझदारी से काम लिया करो। वो भी जन्नत में जाना चाहते हैं, दावे उनके भी यही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। फरमाया गया कि जो बंदा इल्म सीखते सीखते मर जाए, अल्लाह उसको क़यामत में उलमा की सफ में खड़ा करेगा। और ये भी एक रिवायत है, जो बंदा इल्म सीखते मर जाए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। इससे अच्छी कौन सी बात है? इल्म सीखने के लिए एडमिशन जरूरी नहीं है ना? उम्र जरूरी है? किसी भी उम्र में इल्म सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में कुरान। खास करके बुड्ढों से गुजारिश है, तुम आके एडमिशन ले लो। काम क्या है? बड़े बूढ़ों को तो लोग ये कहते हैं पैर कब्र में लटक गए, मगर आज जितना बूढ़ा हो रहा है इतना केरी हो रहा। जितना बूढ़ा हो रहा उतना ही केरी हो रहा। लोग कहते हैं तजर्बाकार हैं, चच्चा उनसे पूछ ले। चच्चा कह रहे गोली मार दिए सीधी जाके। चच्चा का टेम्परेचर आज भी 140 से नीचे नहीं है। जवान का अपना कितना 96-97, चच्चा 150 पे खेल रहे। गोली मार दी सीधी। होश कर बुड्ढे, होश कर यार, तेरे पैर कब्र में लटक गए। बस कोई दिन जा रहा, बस मिनट जा रहे। हिचकी नहीं आगे ढंग से, हिचकी 3 इकाई बन जाएगी पहले झटके में। लड़ा तो रहा औलाद को। हाँ, कई गांव में दुआएं हो रही हैं, अल्लाह उसे मार दे, वो मर जाएगा, गांव शांत हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहरीला बुढ़ा पड़ा है। तो हाँ, एक जगह जलसे में गए तो बुढ़ा कह रहा ना, क्या जरूरत थी जी पिंडाल लगाने की? 11 रुपए की इलायची छिड़ाने लगा के फातिया कर लेते। नहीं आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने ये तंजीम कायम की है। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान सवर जाता है, फिर उस कौम के साथ पुश्ते सवर जाती है, सात पुश्ते सवर जाती है। याद रखना, एक बात और जहन में डाल लीजिए, जिम्मेदारी है हर बंदा कुरान सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ लो, वरना लोग कहते देखी जागी जो होगा देखा जाएगा। मर के देख,
मर के देख, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तो मुर्दों को ठोकरों में जिंदा कर देता हूं, तू बता तू मर जाए तो मैं तुझे भी जिंदा करूं, तुझे भी जिंदा करूं? कहने लगे ना बेटे मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा कि मौत की जो कड़वाहट है ना वो सुबह कयामत तक बाकी रहती है। जो मौत आने का वक्त की कड़वाहट होती है मुंह में महसूस, वो कयामत तक बाकी रहती है। कहती बार बार मुझसे वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। खेल मत समझना, तैयारी कर कुरान की, पढ़ कुरान, फिर अकेला कब्र में नहीं जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा। दिमाग खराब कर रखा ना कुछ मौलवियों ने भी, एक जलसा करा लो पूरे साल बख्शेंगे, गला भी काटियो जेबें भी काटियो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। हाँ सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत, आप पढ़िए आला हज़रत को, लोग बिला वजह में गालियां देते हैं आला हज़रत को, समझते नहीं। किसी ने कहा हज़रत आपको फला आदमी गाली दे रहा था, वो देवबंदी गाली दे रहा था, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर गुस्सा नहीं आया आपको? कहने लगे क्यों, क्यों उस देवबंदी ने आपको गाली दी है? कहने लगे शुक्र है उसने मुझे गाली दी है। कहा क्यों? कहा जितनी देर उसने मुझे गाली दी उतनी देर मेरे महबूब की जात तो उनसे महफूज रही है। ये इश्क था आला हज़रत का। खाइए कभी गालियां नबी के नाम पे? नहीं, बदलो अपने आप को, तरीके बदलो अपने। और याद रखिएगा जहां कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना हमारी नमाजों के लिए जरूरी है, कंजुल ईमान के साथ पढ़ना हमारे अकीदे के लिए जरूरी है। ये भी जहन में बात कर, कई जगह तर्जुमे देखे मैंने, तुल्लन शाह फलाने शाह, ये तर्जुमे ला के रख दिए। याद रखना जन्नत में जाना है ना तो कंजुल ईमान पढ़ा करो। और किसी भी बदमज़हब का तर्जुमा मत लेके आना, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। आला हजरत का कंजुल ईमान तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर मैं मिसालें देने लगूं ना कहां कहां गलतियां की हैं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना बता देना काफी है कि अगर जन्नत में जाना है तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना है। रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो। दावत तो नहीं मार देते हो कभी कभार, कभी छठे चौहां से खाइए एक आध बार। अरे वहाबियों में दावत खाइए एक आध बार। देखियो कौन नहीं बोल रहा, खाइए दावत। रिश्ते हैं उनमें, उनकी लड़की है तुम्हारे घर, तुम्हारी उनके घर। अजीब मसला, लोग कहते दे नहीं सकते ले तो सकते। हाँ, ये दो तो एक जाती है, लाओ तो परिवार चला जाता। होश में रहा करो। हाँ पूरा परिवार चला जाता है, इसलिए मसला के आला आदत की पाबंदी जरूरी है। और कंजुल ईमान तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ये जो तंजीम कायम की गई है, जिम्मेदारी है सारी कौम कुरान की तरफ पलटे, आए कुरान की तरफ। मैंने ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं, ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं जिनकी आखिरी सांसों में उनके लबों पे कुरान की सूरतें थी। कुरान की सूरतें थी। और एक बात बता दूं नौजवानों, लीड तो अक्सर लगाते हैं ना, शायद हो सकता कई लोगों के गलों में तो अब भी वो पट्टा पड़ा हो। कई लोग हर वक्त लगाए घूम रहे, गाने चल रहे, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। जी बहुत 40 साल की कैद में नहीं है। जी हां 70 साल में हो रहा। जी 22 साल में भी आ रहा। डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, गिरा कड़ा, खत्म। बुझ गए चने, खत्म हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में
उसी हाल में आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में उठो। हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है ना सबकी तमन्ना। ये कब पूरी होगी? जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो। बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कई मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू, कूद रहे बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाजें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। किस हाल में गया था? फजर का असर का असर के बाद का वक्त था। असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताज शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे गए। नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल, मगर बेबसी की मौत नहीं गया। वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे गरे कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं। हाँ, ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वाले बनो। अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ। कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरे यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरे रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरे मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरे वाकया पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निबट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब कयामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें कयामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा, अमल तो ले जाएंगे, मीजान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने पहले कहा था, अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे। जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वही जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। अच्छे लोग हैं, आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखो। पढ़ो ना, मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया। चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो।
एक अक्लमंद ने कहा था किसी कौम को तबाह करना है ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। सिर्फ तालीमी मैयार। क्या मतलब? कहा उनके एग्जाम नकल से पास करा लो। बताओ, जो नकल करके डिग्रियां हासिल करेगा अगर वो डॉक्टर बन गया तो जाने बचागा कम जाने। तुमने नहीं देखा कोरोना में कई कूले आज तक टेढ़े हैं, ऐसी सुइयां लगाई हैं, नीम हकीम खतरे जा, आज तक टेढ़े चल रहे हैं लोग। हाँ भाई, तो कभी भी कोशिश मत करना कि नकल से पास होंगे। अपने बाजुओं के दम से एग्जाम पास कर। दो बात है, नकल से तुम एग्जाम पास कर लोगे लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो। कई नौजवानों ने मुझसे फोन करके कहा था मेरे पास तो इतने % नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा धोखा है तेरी आंखों का। ये तुझे इसलिए नहीं निकाला गया तू मुसलमान है, तुझे इसलिए निकाला गया तू जाहिल है, जाहिल है। वरना अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बचा सका। तुम खुद किसी मर्ज का इलाज नहीं हो, खुद कैंसर बने पड़े हो, तुम्हें कौन अंदर आने देगा भाई? पढ़ो और मजबूत पढ़ो, नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। फिर हम नहीं जानिए कोई माई का लाल तुझसे तेरी कुर्सी छीन ले। इसलिए कि जो कामयाब है आज भी भारत में उनकी कुर्सियां खाली है और निकम्मों की आज नालियों पे भी जगह नहीं। अनपढ़ लोग सुन लें जिनका इरादा नहीं है पढ़ने का, याद रखना अब जाहिलों से नालियां भी साफ नहीं कराई जा रही, नालियां भी इंजीनियर साफ कर रहे हैं। तुम हो कहां? खोए हुए हो, धोखे में हो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता सकता हूं जब से बीजेपी आई है तब से सबसे ज्यादा मुसलमान ने कामयाबी हासिल की है। देखो रिकॉर्ड उठा करके 5 साल पहले तुम कितने पास होते। तुम्हें सियासत में, अबे तुम हुकूमत करने, सियासत करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। चमचागिरी मत करो, छोड़ दो फैसले हुकूमतों पे इलेक्शन के, तू अपना फैसला कर। सारे फैसले अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का फैसला अपनी जगह है। अटल हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ। फिर हम नहीं जानिए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। लेकिन जानते हो जितने मुसलमान जेलों में, सबके खिलाफ मुसलमानों ने मुकदमे किए। 30% गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं तुम पे, 70-80% मुसलमानों के मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ। इस पे तो रोक लगा लो, ये मुकदमे तो कम कर लो। ये नाक के चक्कर में तुमने गले काट दिए, नस्लें तबाह हो गई तुम्हारी। हाँ, बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी कौमों को बचाओ। कोई भी फैसला करने से पहले अपना फ्यूचर देखा करो, अपना मुस्तकबिल देखा करो। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहां माजी और मुस्तकबिल नहीं देखना है, वहां तो कर गुजरना है, और वो मकाम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मकाम है। वहां कुछ नहीं देखना है, वहां सिर्फ हुजूर की जात देखनी है। बाकी सारे फैसले सोच समझ के करने। ये फैसला सोच समझ के नहीं करना है, यहाँ तो बस मामला हर्फ आखिर ये है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो पक्के मुसलमान बनिए। सारे मुसलमान है ना, बकरीद में सबने बोटी तोड़ी है। अल्लाह का करम है, कई लोगों का गोश्त मुहर्रम के हलवे चलेगा कि नहीं? बोटियां खुद कहने लगती है अल्लाह के बंदे अब निकाल ले। अकड़ गई, मगर ये कहता 3 दिन और रुक जा, मुहर्रम आने वाला है। वो गल जाती है तो छोटी छोटी बोटी करके हलीम में डाल कर कहता है। एक दिन मुझसे कह रहा मौलाना पता गोश्त कौन सा है? मैंने कौन सा? बकरा ईद का। ये हमारी कौम के हालात। अब बताओ इन्हें अब्बासी गोश्त खाने के नुकसान बताऊं या ताजा सब्जी खाने के फायदे बताओ? क्या क्या करें? एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है।
आज तो सिर्फ एक काम करना है, कुरान से वफा का अहद करना है। कुरान से प्यार करेंगे, जिन्हें नहीं आता कुरान में उठा के चूम ही लिया करो। मौका मिल जाए तो पाक साफ होके खोल के बैठ जाया करो, और वक्त मिल जाए तो कुरान आके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कुरान। हाँ, कुरान पढ़ने वालों की तादाद तो मुहर्रम नहीं, तीजों के चने में सारी कुरान वाले लगते हैं। मौलाना बिलाल घर के यहाँ का मदरसा पूरा भर जाता, चनों में लोग कम, कुरान में ज्यादा। और बाकी पूछ लो किसे कुरान आता तो गायब। इसलिए चनों वाले दिन कुरान में ज्यादा बैठते कि उधर डबल हिस्सा मिलता। खाली चने पढ़ने में सिंगल, तो डबल में कुरान पारा लिख पड़े। हाफिज इतनी जल्दी पारा पूरा नहीं करता, इतने पलट के दे देता होगी। तो ये ना करें, धोखा ना दें किसी को भी। बदलें कुरान को तीजों के लिए नहीं, सिर्फ मैयतों के लिए नहीं। कभी रात में उठ के पढ़ा करो, कभी 3 बजे उठ के अपने रब को कुरान सुनाया करो, कभी 4 बजे उठ के कुरान सुनाया करो। कभी पढ़ रहमान, कभी पढ़ यासीन, कभी पढ़ सूरे मुल्क, फिर अपने रब को आवाज दे। खुदा की कसम उसकी रहमतें इतनी बरसेंगी कि संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए कुरान के आदि बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, तंजीम के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। और मैं ये चाहता हूं आइंदा साल आना हो, अल्लाह करे हर घर में कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक भी मुसलमान बच्चा बिना कुरान के नहीं रहना चाहिए। पढ़ाएंगे सबको इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले कुरान और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें अपने उलमा, अपने रहनुमा, अपने मुक्तदाओं की मौला इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।